इन इंडिया और 1 करोड़ इन यूरोप। यहाँ पे 1 करोड़ सैलरी होना बड़ी आम सी बात है। 1 करोड़ इंडिया के अंदर होना एक अपने आप में बहुत ही जीनियस माना जाता है इंसान की, यार हाँ इसकी बहुत बढ़िया सैलरी। लेकिन क्योंकि यहाँ का जो प्रोटोकॉल है, यहाँ का जो परसेप्शन है, लोगों के दिमाग में कुछ और है, मेरे दिमाग में भी कुछ और था। लेकिन आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप यूरोप में 1 करोड़ कमाते हो और इंडिया में 1 करोड़ कमाते हो, उसमें फर्क क्या है? अगर इंडिया में आप 1 करोड़ कमाते हो तो आप उसमें से कट टू कट 70 लैक्स अपनी जेब में डाल सकते हो और अप्रॉक्सीमेटली 75 to 78 लैक्स विद द गवर्नमेंट एमिनिटीज, विद गवर्नमेंट जो भी उनकी स्कीम चलती हैं। 30% इनकम टैक्स जाता है, लेकिन उसमें से हमें कुछ रिफंड आ जाता है। लेकिन यूरोप में किसी भी कंट्री के अंदर, अभी मैं स्वीडन के अंदर बैठा हूँ जहाँ पे 55% टैक्स है और किसी कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट 65% टैक्स है। तो हमारे एज अ इंडियन, मेरे दिमाग में सबसे पहला ये क्वेश्चन आया, शायद आपके दिमाग में भी आया होगा, सर अगर 65%, 55% हमें टैक्स ही देना है तो हम क्यों आए भैया? क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हमें 70 लाख बच रहा है, यूरोप में हमें 45 लाख बच रहा है, और यहाँ पे अगर आप ब्रेड खरीदने जाओगे तो वो 500 रुपए की है। वहाँ पे इंडिया के अंदर वही चीज 50 रुपए की है। हर चीज, चाहे वो मिल्क का पैकेट है, ब्रेड है, दही है, मैं बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ, वो 10 गुना महंगी है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों कोई सीनियर डेवलपर, सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर आर्किटेक्ट, मैं क्योंकि आई एम फ्रॉम द टेक फील्ड तो मैं उसी की बात करूंगा, क्योंकि मेरी जो यहाँ पे लिंक है, जहाँ पे जो मेरी बात हुई है, जहाँ पे जो बिजनेस करता हूँ मैं उन्हीं से बात करता हूँ। तो उनके परसेप्शन से यूरोप इज बेटर देन इंडिया। व्हाई? क्योंकि जब हम 70 लाख, मान लो 75 लाख भी आपने जोड़ लिया, तो क्यों जोड़ रहे हो आप पैसा? क्यों जोड़ रहे हो? इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो 70 लाख आगे जाके आपकी लग्जरी के अंदर, आपके लाइफस्टाइल के अंदर, आपकी मेडिकल के अंदर, आपके एसेट के अंदर, आपके बच्चों के एसेट के अंदर जुड़े। लेकिन यूरोप में ये क्या है कंसेप्ट? अगर आपके पास 40-45 लाख है तो आप उसमें से 30-35-40 लाख खर्च दे दिए, 5-6 लाख बच रहा है, ठीक है, तो सर फायदा क्या है कमाने का? फायदा सर ये है कि यहाँ पे लोग वो लग्जरीनेस जो हम 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद सोचते हैं, वो आज आपको मिलेगी। सुबह आप कमाओगे, शाम को आप खर्चोगे, तो सर फायदा क्या? पैसा तो है नहीं हाथ में। पैसा होगा हाथ, पैसा जितना चाहिए उतना होगा। यहाँ पे कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सभी सेम स्टेटस पे। अगर कोई 30 लाख भी कमा रहा है तो उसका टैक्सेशन थोड़ा कम होगा, लेकिन उसको अम्यूनिटीज सेम मिलेंगे। जिस हॉस्पिटल में आप जाओगे उसी हॉस्पिटल में वही जाएगा। लाइफ टाइम मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है। इनफैक्ट जब बच्चा हो जाता है, माँ को अलग पैसे मिलते हैं, बाप को अलग पैसे मिलते हैं, बच्चे को अलग पैसे मिलते हैं। इंडिया में हमें ये चीजें जोड़नी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं। इंडिया में अगर आज के टाइम में मुझे अपने बच्चे को स्कूल डालना है तो आप यकीन से मैं कह सकता हूँ आपका भी यही सिचुएशन होगा। 4 से 5 लाख की फीस है आज के टाइम। लेकिन यहाँ पे वही एजुकेशन जो कि इंटरनेशनल विद 5 लैंग्वेजेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों को अलॉटमेंट दी जाती है घूमने की विद पेरेंट्स। तो ये सारी चीजें अगर आप मिलाओ कि आपको फ्यूचर के मेडिकल की, फ्यूचर के अपने पेरेंट्स की, फ्यूचर में अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। जो आपके पास पैसा बच जाएगा उल्टा खर्चने के लिए, आप मरते दम तक खर्चो उसको। और आपको अगर बाई चांस आपकी जॉब चली जाती है तो कम से कम 2